आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं उसे ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर और देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कार का दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से निकलता है एक आर्मी जवान। जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है, यह आर्मी जवान पहले गाड़ी की दूसरी तरफ जाता है, फिर घर के अंदर दाखिल हो जाता है। समय व्यतीत होता है, फिर कार के अंदर से कुछ और शख्स बाहर निकलते हैं। इसके बाद शुरू होती है कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सचिन खुदशा और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी में कहानी आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की है। रायपुर में नगरीय निकाय चुनाव के दिन 11 फरवरी 2025 को दिन दहाड़े करीब 20 मिनट के भीतर 60 लाख की डकैती हुई। डकैत कमांडो ड्रेस पहनकर घर के भीतर घुसे, बुजुर्गों को पिस्टल अड़ाकर बंधक बना लिया, फिर डराने के लिए नकली इंजेक्शन लगाया। लाल सलाम कहते हुए उन्होंने कहा कि हल्ला किया तो घर को बम से उड़ा देंगे। घर में घुसे सभी डकैतों के चेहरों पर नकाब लगा हुआ था और कहा तो यह भी जा रहा है कि नकाबपोशों में एक महिला भी शामिल है। अब ये एक एक कर सीधे घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, अब घर के अंदर ये क्या बातचीत करते हैं। इस घर के अंदर 3 बुजुर्ग रहते हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनका नाम मनोहर वेल्लू है। ये 70 साल के हैं और इनकी 2 बहनों प्रेमा वेल्लू और रजनी वेल्लू हैं। दोनों की उम्र 70 साल और 67 साल के आसपास है। इसके बाद कहानी में पेंच फंसता है। पेंच ये फंसता है कि यह का जो तीनों आर्मी की ड्रेस पहनकर आए थे, ये कहते हैं कि आपने जो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, हम उसका निपटारा करने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए आ गए हैं। बताइए आपकी तकलीफ क्या है। तीनों बुजुर्ग एक स्वर में कहते हैं, हमने तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। वो कहते हैं, नहीं, हमारे पास पुख्ता सबूत है। आपने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, हम उसी की तहकीकात करने के लिए आए हैं। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर बैठकर बात करते हैं। बुजुर्गों को पहले तो डाउट हुआ कि क्या सच में पुलिस वाले हैं कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आर्मी का ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था। तीनों बुजुर्ग अंदर जाते हैं और जो ये तीनों चारों और ये जो तीनों नकाबपोश, उसमें से एक महिला भी है, ये भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसके बाद घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है। उसके बाद जो तीनों चारों नकाबपोश होते हैं, वे एक स्वर में कहते हैं कि हम जंगल से आए हैं, हम लाल गैंग के सदस्य हैं, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो घर के अंदर ही बम फोड़ देंगे। इसके बाद वो क्या करते हैं, जो मनोहर हैं 70 साल के बुजुर्ग, या कहे कि उस घर में जो एक ही पुरुष था, उस घर में उनके मुंह पर टेप बांधा जाता है, काली टेप बांधी जाती है और घर के एक टॉवल से उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं। इसके बाद जो दोनों महिलाएं थी, वो दोनों बहनें थी, उनके दोनों हाथ पैर बांधने की कोशिश होती है और एक बहन के चेहरे पर टेप लगा दिया जाता है और दूसरी जो बहन थी, उसका मुंह वो हाथ से पकड़कर एक चोर धमकाना शुरू करता है। धमकाते हुए कहते हैं, बताओ घर के आपके पास जो पैसे हैं वो कहाँ रखे हुए हैं। बुजुर्ग कहते हैं, हम तो बूढ़े लोग हैं, हमारे पास जितने पैसे आप बोल रहे हो उतने नहीं हैं।
इसके बाद जो आर्मी जवान था वो पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालकर मनोहर पर तान देता है और कहता है, अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और ज्यादा होने पर मैं बम भी फोड़ सकता हूं, क्योंकि मैं लाल गैंग का सदस्य हूं। और बार बार वो एक ही चीज दोहरा रहे थे कि हम जंगल से आए हैं, हम लाल गैंग के सदस्य हैं। अगर तुमने चिल्लाने या फोन लगाने की कोशिश की तो हम इस घर के अंदर बम फोड़ देंगे। दहशत का मंजर आप समझ सकते हैं। तीनों बुजुर्ग थे और जिस तरीके से उनको धमकाया जा रहा था वो उनकी भी समझ से परे था। इसके बाद होता यह है कि जब मनोहर अपना जुबान नहीं खोलते हैं तो बाकी जो नकाबपोश होते हैं वो एक और आइडिया लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि वो एक इंजेक्शन निकालते हैं और इंजेक्शन दोनों महिलाओं के शरीर पर लगा देते हैं और यह कहते हैं कि इन इंजेक्शन में नशीली दवा है जिसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। अब यहाँ तक कि वो क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन की सिरिंज उसकी निडल को महिलाओं की शरीर पर ही छोड़ देते हैं और इंतजार करते हुए कहते हैं कि देखो इंजेक्शन लगा दिया। अब कुछ ही मिनटों की बात है, इंजेक्शन का असर दिखना शुरू हो जाएगा और तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। अब जो प्लास्टिक था वो तो अपने साथ लेके वे चले गए। अब यहाँ पर सोचिए कि जो मनोहर है उस पर बंदूक तान दी गई है। बंदूक तान कर पूछा जा रहा है कि बताओ पैसे कहाँ रखे हैं, गहने कहाँ रखे हैं। दोनों बहनों को इंजेक्शन लगा दिया गया है। कहा गया है कि अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत से पहले बता दो कि घर में गहने और पैसे कहाँ रखे हैं। तीनों बुजुर्ग परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो डर लगता ही है। दहशत का जो मंजर था, जो एक दूसरे को देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन इन नकाबपोशों का दिल नहीं पसीजा। फिर उस हालात के सामने तीनों बुजुर्ग झुक जाते हैं, टूट जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, घर में पैसे रखे हैं, लगभग 60 लाख रुपए रखे हैं। और उन्होंने बताया कि अलमारी के अंदर वो 60 लाख रुपए रखे हैं। इसके बाद बुजुर्गों को एक दो नकाबपोश हैंडल करते हैं। एक अलमारी में जाता है और 60 लाख रुपए को पहले हासिल करता है और घर में जहां जहां गहने रखे थे उन सब को इकट्ठा कर एक एक कर चुराना या लूटने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जब शुरुआत में ये डकैत घर के अंदर घुसे थे तो एक नकाबपोश था जिसने शुरुआत में ही उन दोनों बहनों के गले में सोने का जो हार पहना हुआ था उनको खींचकर उनके तोड़कर अपने पास रख लिया था। अब इतने के बाद जब उन्हें लगता है कि लूट सक्सेसफुल हो चुकी है, अलमारी लूट चुके हैं और 60 लाख रुपए भी आ चुके हैं, अब क्योंकि इन्हें लग रहा था कि हो सकता है जब ये भागेंगे तो ये तीनों बुजुर्ग इनका पीछा करेंगे, पता लगा लेंगे, तो ये तीनों नकाबपोश उनके फोन लेकर फोन का स्विच ऑफ कर देते हैं और फोन को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जाने से पहले तीनों बुजुर्गों को वो एक कमरे में बंद कर देते हैं। उन्हें लग रहा था कि जब तक कोई इनसे मिलने आएगा या कभी बाहर आते हैं तो तब तक वे बहुत दूर निकल जाएंगे और पुलिस को इनकी भनक भी नहीं लगेगी। अब यहाँ तक सारी चीजें जो थी या कहें चोरों या डकैतों के अनुसार वाले लूटमार वाले प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रही थी। लेकिन कहानी में बदलाव तब आता है जब चोर तो मेन गेट के जरिए भाग गए, जिस दरवाजे से वे अंदर दाखिल हुए थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पीछे वाले दरवाजे से घर की एक महिला सदस्य, जिन्हें कहा जाता है कि तुम्हें नशीली इंजेक्शन दे दी गई है, तुम्हारी मौत हो जाएगी कुछ ही मिनटों में। तो कुछ मिनट गुजरने के बाद
कुछ आधा घंटे बाद गुजरने के बाद जब लूट मार हो चुकी थी तो उन्हें समझ में आता है कि शायद हो सकता है कि ये नकली इंजेक्शन है, इसका कुछ असर नहीं होगा, इसका सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का एक जरिया था। इसके बाद जो एक महिला थी वो पीछे के दरवाजे से पड़ोसियों के पास जाकर कहती है कि देखिए दीदी, मेरे साथ तो ऐसी भयानक घटना हो चुकी है, हमारे पैसे लूटे जा चुके हैं, हमारे गहने लूटे जा चुके हैं, हमारे रुपए लूटे जा चुके हैं, हमें डराया गया है, धमकाया गया है, टेप और टॉवल के जरिए हमें बांध दिया गया था, हमारी मदद कीजिए। आनन फानन में पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचती है। पुलिस पहले ही समझ जाती है कि जिस तरीके से इंजेक्शन लगाया गया ये सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का जरिया मात्र था। ये बुजुर्गों को मारना नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि किसी तरीके से बुजुर्ग अपना मुंह खोल दे और उन्हें फायदा मिल जाए। दूसरी चीज कि जिस तरीके से कहा गया कि हम जंगल से आए हैं, हम अगर तुमने अगर हमारी सहायता नहीं की तो हम घर के अंदर बम फोड़ देंगे। तो इसके पीछे भी पुलिस यह सोच रही थी कि हो सकता है यह जानबूझकर बरगलाने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्गों को, क्योंकि अगर इन्हें लग रहा था कि जब ये भाग जाएंगे तो बुजुर्गों से जो भी कोई पूछेगा तो उन्हें पता लग जाएगा कि यह जंगल से ही आए हैं, तो पुलिस जंगल की ओर छानबीन करेगी और डकैत गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाएंगे। तो इन्होंने पुलिस को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश की, क्योंकि घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें उनकी सारी वारदातें कैप्चर हो जाती है। और जो पहली जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है, जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं, वही सबूत है जिसमें साफ तौर पर पता लगता है कि डकैत किस तरीके से अंदर घुसे थे, घर के अंदर बात किए थे। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 60 लाख रुपए इन बुजुर्गों के पास अचानक से कहां से आए, अब जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इन्हीं बुजुर्गों का घर है। घर देखकर कहीं से भी ये नहीं लग सकता कि किसी आम इंसान को इस घर के अंदर 60 लाख रुपए बहुत ज़्यादा गहने रखे होंगे, और 60 लाख रुपए तो बैंकों में रखे जाते हैं, तो 60 लाख रुपए इनके पास कैसे हैं? इस घर की जर्जर हालत देखकर किसी को भी अंदेशा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस इलाके में वे रहते हैं वहां पर और भी ऐसे कई घर हैं जहां पर पॉश इलाका है, जहां पर इनसे अच्छे अच्छे घर हैं, जहां पर गाड़ियां भी महंगी महंगी है। तो डकैतों ने सिर्फ और सिर्फ इनके घर को ही क्यों टारगेट किया, वो उसके बारे में बात क्यों कर रहे थे? जब पुलिस के पास छानबीन की चीजें आई तो ये समझ से परे लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को ही क्यों टारगेट किया गया। यहाँ तक कि पुलिस की 3 थ्योरी निकलकर सामने आती है। उनके मुताबिक ये चीजें निकलकर सामने आई है कि जो पहला चीज है कि 60 लाख रुपए कहाँ से आए, इसके बारे में जब परिवार से पूछा गया तो बुजुर्गों ने बताया कि देखिए, हमने हाल ही में जो छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा क्षेत्र है, जो जहां लोग रहते हैं रायपुर के आसपास, वहां पर उन्होंने अपनी एक जमीन की प्लॉट बेची थी। उस प्लॉट को बेचने के बाद उन्हें 60 लाख रुपए मिले थे। अब इस 60 लाख रुपए को उन्होंने सोचा कि बैंक में जमा करवाएं या नहीं करवाएं, तो उन्हें लग रहा था कि 60 लाख रुपए, क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं तो बीमारी और दूसरी चीज़ों में ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा कैश सिर्फ और सिर्फ घर में रखा जाए और किसी को बताया भी ना जाए। तो पुलिस को लग रहा है कि शायद
हो सकता है कि किसी को यह भनक लग गया हो कि जमीन बेचकर जो पैसा आया है वह घर पर ही रखे गए हैं। दूसरी थ्योरी पुलिस का यह निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से इन तीनों बुजुर्गों के पास 60 लाख रुपए और गहने थे, तो क्या इन्होंने जमीन बेचने की बात अपने रिश्तेदारों को बताई या किसी करीबों को बताई, जिसके बाद ये जो पैसे हैं, पैसों की जानकारी किसी रिश्तेदारों को लग गई होगी और चोरी करके निकल जा गए होंगे। जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी जो अब तक पुलिस के समझ से परे है कि कैसे एक जर्जर घर के अंदर चोर दाखिल हो जाते हैं। बड़े इत्मीनान तरीके से वो उन्हें धमकाते हैं। उनको मारने का बिल्कुल उनका इरादा नहीं था, वो सिर्फ डराते हैं, धमकाते हैं कि जिस तरीके से वे अंदर घुसते हैं और कहते हैं कि पुलिस में आपने शिकायत दर्ज कराई थी, हम उसकी तहकीकात, उसके निपटारे करने के लिए आए हैं। बताइए आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। ये बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि ऐसी बातें करना, ऐसे घर पर जाकर पूछना कि बताओ पैसे कहाँ रखे हैं, जो सबसे पहला सवाल था चोरों का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरों को घर के अंदर का ही कोई शख्स मदद कर रहा था। वो कौन है यह पता लगाना पुलिस का सबसे बड़ा टास्क है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं इस कार में नंबर प्लेट ही नहीं है। अब ऐसे में पुलिस के हाथ में ना चेहरे हैं और ना उस कार के नंबर प्लेट हैं जिससे कि पुलिस उन्हें पकड़ पाए, क्योंकि लगभग रात के करीब जिस वक्त वो निकल रहे थे, जहां जहां से गाड़ियां निकली थी, 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उन्हें अहम सबूत मिल चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि उस कार में, जिस कार में वे भागे हैं, उस कार में नंबर प्लेट ही नहीं है जिसके जरिए चोरों या डकैतों तक पहुंचा जाए। यहाँ तक कि चोरों ने बकायदा फुल प्रूफ जो चोरी का प्लान किया है, उससे में इस बात का ध्यान रखा कि उनके फिंगरप्रिंट घर के अंदर कहीं भी ना मिले, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट मिल गए तो फॉरेंसिक के जरिए पुलिस कहीं कैसे भी किसी भी तरीके से जो बुजुर्ग के घर में चोरी हुए किए हैं उन तक पहुंच सकती है। इतनी चालाकी से पुलिस को गुमराह करने के बावजूद पुलिस का कहना है कि आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे। पुलिस जानना चाहेगी कि उन्हें आर्मी का ड्रेस कहां से मिला, किसने मुहैया कराया और क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ डकैती ही मकसद था, क्योंकि जिस तरीके से वे बार बार कह रहे थे कि हम लाल गैंग के सदस्य हैं, तो क्या अंदर की कहानी कुछ और है। यह बताया कुछ और जा रहा है। ड्रेस मिल जाना, क्योंकि आपको याद होगा हमारे देश में जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी जो आतंकवादी थे वे आर्मी ड्रेस पहनकर ही कैंपस के अंदर दाखिल हो गए थे। तब से कहीं ज्यादा निर्देश दिए गए हैं देश के कई इलाकों में कि आप वर्दी कहां से ले सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, और जिस तरीके से ये जो वर्दी पहनकर घर के अंदर जाना, तो इसमें पुलिस का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वर्दी पहनकर इन्होंने पहले भी कुछ ऐसा ही कांड किया है या पहले भी चोरी डकैती जैसी वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस के लिए कई सवाल हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो चोरों और डकैतों तक पहुंच जाएगी। भले ही उनके पास नंबर प्लेट ना हो, वो उनका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में ना दिखा हो, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास अहम सबूत जुटा लिए गए हैं, क्योंकि उस इलाके में जितने भी मोबाइल फोन एक्टिव थे उन्हें ट्रेस कर लिया गया है, और जो मोबाइल फोन इस एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे वो उन सभी फोन पर निगरानी रख रहे थे।
इसलिए जो डकैत है इन्हें लगभग पुलिस के जाल में फंस चुके हैं और जल्द ही पुलिस इन्हें पकड़कर इनका असली मकसद जानने की इनसे कोशिश भी करेगी। जैसे ही पुलिस इन्हें पकड़ेगी हम आपको अगली कड़ी में उसकी भी जानकारी देंगे कि इनका असली मकसद क्या है। तब तक देखते रहिए ऑनलाइन बुलेटिन। धन्यवाद। रायपुर के शंकर नगर इलाके में मंगलवार को दिन दहाड़े 60 लाख रुपए की डकैती की वारदात हुई है। बता दें कि डकैत आर्मी ड्रेस पहनकर घर के भीतर घुसे थे। उन्होंने घर के भीतर बुजुर्ग को धमकाते हुए बंधक बना लिया और डकैत ने लाल सलाम बोलकर कहा कि अगर हल्ला किया तो घर को बम से उड़ा देंगे। वहीं कार से उतरते हुए 5 डकैत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक डकैतों ने वारदात के दौरान इंजेक्शन भी साथ लेकर आए थे, जिसे दोनों महिलाओं की बॉडी में लगाया गया है। बता रहे थे बांध के नीचे लेटा दिए थे भैया को प्लास्टर डाल के और दीदी को प्लास्टर डाल के इंजेक्शन लगा दिए। फिर वो दीदी को जाके मुंह से बांध दिए और फिर चेन वेन खींच लिया, अंदर से पैसा निकाल लिया, चेन निकाल